बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला चल रहा है नेकियों के समरात, और इस सिलसिले में इससे पहले मस्जिद के फ़ज़ाइल, मस्जिद में जाने का सवाब क्या है, फजीलत क्या है, और आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ अज़ान कहने के फ़वाइद, कि अज़ान का कहने का कितना सवाब है, इसकी फजीलत क्या है। अज़ान का हकीकी मफ़हूम तौहीद इलाही का नकारा बजाना है और भूली भटकी इंसानियत को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का ऐलान करना है, ताकि सभी लोग अल्लाह के घर मस्जिद में आकर अल्लाह को राज़ी करने, अल्लाह के घर की तरफ बुलाने को मुअज्जिन कहा जाता है, बुलाने वाले को मुअज्जिन कहा जाता है। इस अहम ऐलान करने वाले को अल्लाह ताला ख़ास इनामात से नवाजता है। आइए इनामात इलाही को शुमार करें। अज़ान सुनने वाली हर चीज़ ईमान की गवाही देगी। जिस बंदे की अज़ान हर चीज़ सुनती है, वो हर चीज़ उसके ईमान की गवाही देगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यस्मऊ मदा सौतल मुअज़्ज़िनी जिन्नु वला इंसुन वला शैउन इल्ला शाहिदा लहू यौमल क़ियामती। मुअज़्ज़िन की आवाज़ पहुँचने की हद तक जो भी जिन, इंसान और दूसरी अशिया, हजरो शजर और जमादात उससे यानी अज़ान को सुनती हैं, वो क़यामत के दिन उसके हक में गवाही देंगे कि ये बंदा मोमिन है, ये बंदा मोमिन है। दूसरी रिवायत में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उनसे कहा कि मैं देखता हूं कि तुम बकरियां और जंगल को पसंद करते हो, यानी जंगल में बकरियां चराने को तुम पसंद करते हो। सो जब अपनी बकरियों या जंगल में हो और नमाज के लिए अजान कहो तो बुलंद आवाज से अजान कहा करो, क्योंकि मुअज्जिन की आवाज जहां तक भी कोई जिन, इंसान या कोई भी चीज सुनेगी, वो क़यामत के दिन उसके हक में गवाही देगी। फिर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। नेकियां और जन्नत इनाम में सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 12 साल मस्जिद में अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और उसके लिए उसकी हर अजान के बदले हर रोज 60 नेकियां लिखी जाती हैं, और हर अकामत के बदले 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। अजान का जवाब देने पर सवारिश का मुस्तहिक जो शख्स अजान का जवाब देता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अजान देने वाले को सुनो तो जैसा वो कहता है वैसा ही कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो। इसलिए कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा अपनी रहमत नाज़िल फरमाएगा। फिर मेरे लिए वसीला तलब करो, और वसीला जन्नत में 1 मर्तबे का नाम है जो अल्लाह के बंदों में से किसी एक ही बंदे को मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही हूं। बस जो शख्स मेरे लिए वसीला तलब करेगा उसके लिए मेरी शफाअत हलाल होगी। अजान अमन का सबब है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی قوم سے جہاد کرنے کے لیے نکلتے تو ہمیں حملہ کرنے کا اس وقت تک حکم نہ دیتے جب تک صبح نہ ہو جاتی اور آپ انتظار نہ کر لیتے۔ اگر اذان سن لیتے تو ان پر حملہ سے رک جاتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملے کا حکم دے دیا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم خیبر کی طرف نکلے تو ہم ان کے علاقے میں رات کو پہنچے۔ جب صبح ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہ سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو گئے، اور میں بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سوار ہو گیا۔ ہماری سواری نبی وسلم کی سواری کے اتنے قریب تھی کہ میرا پاؤں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چھو رہا تھا، اور خیبر کے لوگ اپنی ٹوکریاں اور پھاوڑے لے کر اپنے کھیتوں کی طرف نکلے۔ اچانک انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ تو محمد اور ان کا لشکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدانوں میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔